फायर एनओसी नहीं मिलने पर निगम करेगा प्रतिष्ठान सीज। राजस्थान में पहला फायर का प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे निगम। जयपुर नगर निगम की फायर कमेटी बैठक बुधवार को 20 महीने बाद हुई। कमेटी की बैठक नगर निगम के ईसी हॉल में हुई। समिति की ओर से बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जिसके भी प्रतिष्ठान के पास फायर नॉक नहीं होगी वो सीज होगा। समिति में निर्णय लिया गया कि जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में सभी इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एवं अन्य हाई राइज बिल्डिंग का सतत निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा। समिति सदस्यों के साथ डीसी फायर स्फो की एक संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। जिन जिन लोगों द्वारा एनओसी नहीं ली गई है या लेने के बावजूद फायर उपकरण प्रॉपर रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, क्रियाशील अवस्था में नहीं है, उनको सीज की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही फायर ऑन एनओसी के सरलीकरण के साथ साथ फायर स्टेशनों के नवीनीकरण, वाहनों के रखरखाव एवं फायर के ठेका कर्मी बढ़ाने, फायर का प्रशिक्षण केंद्र खोलने, वैशाली नगर में नवीन अग्निशमन केंद्र खोलने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में आवश्यक अग्निशमन यंत्र स्थापित करवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में उनके प्रमुखों को फायर उपकरण लगवाने के लिए लिखा जाएगा एवं सतत निरीक्षण के जरिए अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा एवं आगामी बैठक में फायर इक्विपमेंट से संबंधित जानकार लोगों, इंडस्ट्रीज प्रमुखों, ग्रेटर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी एक बैठक की जाएगी जिसमें उनसे आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे एवं साथ ही जागरूकता के लिए ग्रेटर क्षेत्र में एक संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। कुछ ही दिनों में संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा भी वार्ड क्षेत्र की सारी सूचनाओं का संकलन एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समिति कार्य करेगी। चालान की कार्यवाही हेतु नियम बनाने के लिए नियम उपनियम समिति को लिखने का भी निर्णय लिया गया। समिति सदस्य पूजा गुरनानी ने सभी सदस्यों के पहचान पत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा जिसको सभी ने सर्वसम्मति से पास किया। समिति की बैठक के दौरान फायर कमेटी के सदस्य श्री शक्ति प्रकाश यादव, श्री लक्ष्मण नूनीवाल, श्रीमती पूजा जेठानंदानी। आज मीटिंग में फायर समिति के सीएफओ श्री राजेंद्र, श्री अंकित वर्मा, श्रीमती रेखा कोलवाल, श्री रमाकांत कटारा के साथ साथ स्फो नागर, देवांग यादव, उषा शर्मा, सत्यनारायण वर्मा एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। आज फायर समिति की मीटिंग एसी हॉल में की गई जिसमें हमारे सभी सदस्यों ने कई सुझाव दिए। तो फायर समिति ने एक सामूहिक रूप से एक तो ये निर्णय लिया है कि विभिन्न जो बिल्डिंगें बनी हुई है, जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है, इनका सतत निरीक्षण समिति सदस्यों के साथ में और जो एफओ सीएफओ हमारे अधिकारी हैं फायर के, उनके साथ में किया जाएगा। और अगर फायर एनओसी नहीं मिलती है या कोई कमियां पाई जाती है तो सीज की कार्रवाई आरंभ की जाएगी ताकि जो जनता से जुड़ी हुई जो सुरक्षा का उनका सवाल है, उस समिति का जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो सके और जनता की भावनाओं के अनुरूप जिस तरह से फायर समिति शुरू से ही कार्य करना चाहती थी उसको अमली जामा वापस से पहनाया जाएगा। और इसके साथ ही हमने विभिन्न प्रस्ताव हमारे समिति के सदस्य लक्ष्मण जी नूनीवाल, शक्ति जी यादव, रमाकांत जी और अंकित जी वर्मा, इन्होंने भी दिए हैं जो इस प्रकार से हैं कि एक तो फायर की जो एनओसी प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया जाएगा, फायर स्टेशनों का नवीनीकरण भी करवाया जाएगा और जो फायर प्रशिक्षण केंद्र है वो हमारा खुद का नगर निगम का हमने बनाने का प्रस्ताव लिया है। इसके लिए जमीन आवंटन के लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। इसके साथ ही वैशाली नगर में एक नवीन अग्निशमन जो केंद्र है उसकी आवश्यकता है, इसके लिए भी हमने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने का आज निर्णय लिया है। इसके साथ ही जो नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय है उसमें आवश्यक अग्निशमन यंत्र हमारे यहाँ नगर निगम में हम स्वयं स्थापित करेंगे, क्योंकि आए दिन अखबारों के जरिए और ये पता लगता है कि फला राजस्व शाखा में आज आग लग गई, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागज जल जाते हैं। इसके लिए समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्रमुख विभागों को अग्निशमन यंत्रों को लगाने का जो कार्य है वो आरंभ किया जाए। सभी विभाग के प्रमुखों को इसके लिए हमारी समिति के द्वारा एक लेटर लिखा जाएगा और सभी को जोड़कर और जो अग्निशमन समिति का महत्वपूर्ण जो कार्य है उसको वापस से अमली जामा पहना जाएगा। इसके लिए हमारी समिति कल से ही सतत निरीक्षण और दौरे प्रारंभ करेगी।